फर्स्ट ऑप्शन इज देयर। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं नीट 2025 में फिजिक्स के पार्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन। टू गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर्स। ओके, एक सिलेंडर में ये बना लेता हूं और दूसरा सिलेंडर में ये बना लेता हूं। दो सिलेंडर, दोनों सिलेंडर में एक एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन बच्चों मूव कर सकता है, ये पिस्टन, ये पिस्टन। इस पिस्टन की रेडियस गिवन है आर ए है और इस वाले पिस्टन की रेडियस गिवन है आर बी है। ठीक है, टू गैसेस फिल्ड एट द सेम प्रेशर। ओके, इनिशियली इन दोनों का जो भी प्रेशर रहा होगा गैसेस का वो सेम रहा होगा। यहाँ पे गैस ए है, यहाँ पे गैस ए है और यहाँ पे गैस बी है। ठीक, ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी गई है। ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे दी गई है कि इसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी लिखा हुआ है। द पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी डिस्प्लेस्ड बाई 16 एंड 9, तो ये डिस्प्लेस होता है बेटा 16 सेंटीमीटर और ये डिस्प्लेस होता है 9 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इफ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज सेम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डेल यू लिखता हूं तो यहाँ पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू ही है। देखिए डेल यू भी दोनों के लिए सेम है, हीट जो गिवन है सिस्टम को वो भी दोनों के लिए सेम है और पहले इनिशियली जो प्रेशर था वो भी दोनों गैसेस का सेम था। हाँ, तो क्या निकालना है, देन द रेशियो ऑफ आर ए डिवाइड बाई आर बी। ठीक, इन दोनों पिस्टन की जो रेडियस गिवन है उनका रेशियो हमसे पूछा है। तो क्या करें, अगर मैं सोचूं कि अगर मैं इसमें फर्स्ट लॉ लगाऊं थर्मोडायनेमिक्स का, डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसके लिए डी डैश क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा है दोनों में सेम हीट ट्रांसफर हुई है, दोनों की चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि दोनों का वर्क डन भी सेम है, इसमें जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इसमें भी होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये सब मैंने किसके लिए लिखा था, ए के लिए, और ये सब किसके लिए लिखा था, बी के लिए, है ना। तो दोनों का ये भी बराबर है, इंटरनल एनर्जी भी बराबर है, तो दोनों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि वर्क ट्रांसफर इन ए विल बी इक्वल टू वर्क ट्रांसफर इन बी। अब वर्क ट्रांसफर होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ ए इंटू डी ए इज इक्वल टू एफ, इसको क्या बोला है, बी इंटू डी। अब देखिए एफ ए डिवाइड बाई एफ बी क्या हो जाएगा, डी ऑफ बी डिवाइड बाई डी ऑफ ए। इसका कितना है 9 सेंटीमीटर, इसका कितना है 16 सेंटीमीटर, तो क्या कैंसिल आउट होगा किसी से, नहीं, 9/16 ये कैंसिल नहीं होगा, 9/16, ये 16 था और ये 9 था। ठीक, अब क्या करें, एफ ए डिवाइड बाई एफ बी मेरे को चाहिए है, एफ ए डिवाइड बाई एफ बी निकालना क्या है, आर ए डिवाइड बाई आर बी चाहिए। तो मुझे पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं। तो यानी कि एफ की जगह क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे एफ ए की जगह क्या लिख सकता हूं, देखिए प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ये किसके लिए लिख रहा हूं, ए के लिए लिख रहा हूं, ये किसके लिए लिख रहा हूं, बी के लिए लिख रहा हूं। अब प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी तो बराबर था, एरिया ऑफ ए क्या लिख सकता हूं, पाई आर ए का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई ऑफ आर बी का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, मुझे क्या चाहिए, आर ए डिवाइड बाई आर बी चाहिए, तो आर ए डिवाइड बाई आर बी इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो आंसर होना चाहिए 3/4 विच इज ऑप्शन नंबर